गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाऊँगी बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। तो सामाजिक परिवर्तन के हम प्रतिमान कहें या प्रतिरूप कहें, दोनों एक ही बात है। तो प्रतिमान जो हमारे हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन का प्रथम प्रतिमान है उसमें सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। तो प्रथम परिवर्तन का जो प्रतिमान है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये इस तरह से परिवर्तन होता है। ये इसको मान लें, जैसे पहले सबसे पहले जो हमारा आया वो रेडियो आया। रेडियो बना, रेडियो को ही कन्वर्ट है हमारा टेलीविज़न आ गया। टेलीविज़न और टेलीविज़न का ही बाद में जो डेवलपमेंट हुआ वो आ गया हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर आ गया। तो कहने मतलब जो रेखीय परिवर्तन है इसका, तो रेखीय परिवर्तन में हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अचानक से नहीं बढ़ेंगे। तो ये हमारा है सामाजिक परिवर्तन का रेखीय परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन कहें या रेखीय प्रतिमान कहें। तो ये जो रेखीय प्रतिमान है ये आता है प्रथम प्रतिमान में। तो ये प्रथम आया। अब हम आते हैं सामाजिक परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान। द्वितीय प्रतिमान। तो द्वितीय प्रतिमान के अंतर्गत जो हमारा परिवर्तन होता है वो होता है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। तो द्वितीय प्रतिमान के अंतर्गत हम आ गए, तो ये हो गया उतार चढ़ाव वाला। ये तो उतार चढ़ाव वाला कितने में लागू हुआ? एक तो हमारा जो आर्थिक परिवर्तन होता है, आर्थिक में आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा जनसंख्या में, आर्थिक परिवर्तन और जनसंख्यात्मक परिवर्तन। जनसंख्यात्मक परिवर्तन। तो इसमें उतार चढ़ाव इस तरह से है, जैसे अभी 2019-21 तक हमारा कोविड-19 चला, तो उसमें क्या हुआ, जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ थी सब कुछ बंद हो चुका था। जब इंसान ही बंद हो जाएगा तो सीधी सी रोज़गार हमारा या जितनी भी एक्टिविटीज़ आर्थिक से संबंधित बंद हो जाएंगी। तो हम जो 7.5 पे थे, 7.5 से हम आ गए थे 6.5 पे। और अगर और भी बंद रहता तो हो सकता हम 4 या 5 पे पहुंच जाते। तो ये जो परिवर्तन था कोई पूर्व निर्धारित नहीं था या स्टेप बाय स्टेप नहीं था, ये अचानक से हमारा परिवर्तन था। तो ये हमारा आर्थिक, उसी तरह से हमारी जनसंख्या में माना कि हम इस समय जो है वो अपर में विश्व में सबसे ऊपर हैं। यहाँ पे ये हैं, यहाँ पे हैं। और अगर कोविड-19 और चलता रहता तो हमें यहाँ नीचे आते देर नहीं लगती। या एक समय अगर तुम लोगों के बाबा वगैरह होंगे तो उनसे पूछिएगा कि एक प्लेग की बीमारी चली थी। तो प्लेग की बीमारी में क्या था कि गांव के गांव जो थे वो खाली हो रहे थे। तो उस समय हमारी जनसंख्या थी बहुत नीचे आ गई थी। तो वो जो परिवर्तन था वो अचानक परिवर्तन था। तो इसलिए जनसंख्या का भी कोई हमारा स्टेबल नहीं है और हमारा जो आर्थिक गतिविधि जो फाइनेंशियल है वो भी कोई स्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम इसको उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। तो ये हमारे 2 क्लियर हो गए। अब हम आते हैं तृतीय प्रतिमान। तृतीय प्रतिमान क्या है सामाजिक परिवर्तन का?
प्रतिमान। अब तृतीय प्रतिमान के अंतर्गत हम आ जाएंगे सर्किल पे। सर्किल का मतलब गोले पे आ जाएंगे। तो देखिए गोले में क्या होता है, मान लिया ये गोला हमने बनाया, तो ये जो सर्किल हमारा चलता है, तो एक तो ये हमारे जो हमारा जीवन का चक्र है उस पे ही सर्किल चलता है कि हम बाल्यावस्था में आते हैं, इसके बाद में किशोरावस्था में आएंगे, युवावस्था में आएंगे, प्रौढ़ा में, इसके बाद में हम वृद्ध हो जाएंगे। तो वृद्ध का मतलब आप समझ लीजिए कि हम फिर से बचपन में पहुंच चुके हैं। तो ये सर्किल चलता है कि जहाँ से हम शुरू होते हैं, मान लिया यहाँ से शुरू हुआ, हमारी युवावस्था आ गई, यहाँ शैशवावस्था आ गई, शैशवावस्था, इसके बाद में हम आ गए किशोरावस्था में, किशोरावस्था, इसके बाद में हम आ जाएंगे यहाँ पे युवावस्था, युवा में पहुँच गए। युवा के बाद में हम आ जाएंगे इधर प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा के बाद में हम आ जाएंगे वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में पहुंच गए। और वृद्धावस्था के बाद में हम फिर से यहीं पहुंच गए बचपन में। तो कहने का मतलब जहाँ से हमने जीवन शुरू किया था वहीं पे हम फिर से पहुंच गए थे। तो एक तो हमारा जो जीवन का चक्र है उस पर लागू होगा, दूसरा ऋतुओं पर भी यही लागू होगा। ऋतुओं में अगर हम देख लें तो हर बार सर्दी आती है, सर्दी के बाद में गर्मी, गर्मी के बाद में बरसात आता है, इसके बाद में शिशिर ऋतु आ जाती है और फिर से ठंडक शुरू हो जाती है। तो वही क्रम लागू हुआ जो हमारे जीवन चक्र पर लागू हुआ था, और यही क्रम हमारा लागू होता है जिसको तुम लोग बोलते हो फैशन। फैशन में भी वही है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए तो नई है लेकिन वो चीज़ मेरे लिए पुरानी है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए फैशन है वो हमारी लाइफ में पहले ही हम लोग उस तरह के कपड़े पहन चुके हैं। बस चेंज क्या होता है, उनका नाम और थोड़ी से उनके स्ट्रक्चर या बनावट में डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा हुआ सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। अब आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।